मोहतरम नाजरीन, ज़िया रामिश फ़िल्म्स के साथ प्रोफेसर ज़िया रामिश और शेख वसीम शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम खानेवाल शहर के मरकज़ी चौक संगला वाला की तारीख़ के मुतालिक बातचीत करेंगे। चौक संगला वाला इसलिए कहा जाता था कि ये जो मुकाम है यहाँ पहले पहल कुआँ हुआ करता था और इसके चारों अतराफ़ में संगल लगे हुए थे, चेन्स ऑफ आयरन। यहाँ से इस इलाके के बासी पानी भरा करते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये कुआं बाकी रहा। बाद अज़ां यहाँ एक छोटी मस्जिद बना दी गई थी और मस्जिद जो है वो कुछ साल तक बाकी रही। इसके बाद यहाँ फवारा कायम किया गया जो 20 से 30 साल तक बाकी रहा। ये जो हम इस वक्त इस इमारत को देख रहे हैं, ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है। इस इमारत का इफ्तिताह 15 मई 2009 बरोज़ जुमेरात नवाबज़ादा मोहम्मद अली ख़ान न्याज़ी और मीर सैयद खुर्रम जरजीस हैदर ने किया। मोहतरम नाजरीन, ये चौक खानेवाल शहर का मरकज़ी चौक था जिसमें बड़ी अहम इमारत थी। ये इमारत जो हम देख रहे हैं ये सनातन धर्म मंदिर की इमारत थी। सनातन धर्म मंदिर इस चौक का ग्राउंड फ्लोर था और इसके अपर वाले पोर्शन में दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल था। 1930 के बाद सनातन धर्म मंदिर के मानने वालों ने रेलवे रोड पर दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल की तामीर की, तो यहाँ से प्राइमरी स्कूल को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ये सनातन धर्म मंदिर का चौक में खुलने वाला रास्ता है। इस रास्ते से ही हिंदू तालिब इल्म इसके ऊपर वाले हिस्से में जाया करते थे और अपने क्लासरूम्स में पढ़ा करते थे। आप देखिए कि इसी चौक में आप दाएं जानिब देखें, जहाँ क्लासिक शूज़ लिखा हुआ है, यहाँ बल देसी दवाई खाना मालिक हकीम लूकनाथ हकीम गणेश दास हुआ करते थे। लूकनाथ जो थे वो 1925 से कबल शादीशुदा थे और हकीम गणेश दास जो थे उनकी शादी 1930 के बाद हुई। तो ये मतलब दो हिंदू भाइयों का था। वो आने वाले मरीज़ों का इलाज किया करते थे। हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि खानेवाल में रहने वाले यही हिंदू तबीब इंडिया में जब शिफ्ट हुए हैं वहाँ भी उन्होंने तिब के पेशे को इख्तियार किया, लेकिन आज उनके पोते दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में डॉक्टर के तौर पर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो अपने हॉस्पिटल्स भी कायम कर चुके हैं। मोहतरम नाजरीन, चौक संगला वाला का ब्लॉक नंबर 3 की साइड का ये हिस्सा है। आपको ये पुरानी इमारत नज़र आ रही है। इसी तर्ज पर एंड तक यही इमारत बाकी थी। इसके मालिक सेठ मंगाराम गोपाल दास कुमार हुआ करते थे। उन्होंने ये इमारत 1935 में तामीर की थी और आज से 10 साल पहले के अरसे में इस इमारत पर 1935 दर्ज था और उस पर सेठ मंगाराम गोपाल दास कुमार भी लिखा हुआ था। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि सेठ मंगाराम गोपाल दास कुमार एक किराड़ था जो बहुत ही अमीर कबीर इंसान था। सेठ मंगाराम गोपाल दास कुमार की तामीरात के हवाले से ये बात थी। MR लिखा हुआ था, इससे मुराद मंगाराम थी। जी नाजरीन, ये आप सेठ मंगाराम की इमारत का गुरुद्वारा बाज़ार वाली साइड का हिस्सा आप देख रहे हैं। इसके रोशनदानों पर आप देखें कि 2 रोशनदान ऐसे हैं जहां उन्होंने डिज़ाइनिंग के रोशनदान लगाए हुए हैं, जबकि अगले रोशनदान में M लिखा हुआ है, मंगा है, और उससे अगले रोशनदान में R लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे मुराद ये है कि राम, तो MR से मुराद सेठ मंगाराम है।
इस बिल्डिंग की आप खिड़कियां देखिए, दूसरी इमारत की तरह यहाँ भी खिड़कियाँ दरवाज़ा नुमा हैं और खिड़कियों की तादाद आप इससे देखें कि 1 2 3 4 5 6, एक छोटे से हिस्से में 6 खिड़कियाँ जो नस्ब की गई हैं। इसमें आप देखिए कि पिलर किस कदर खूबसूरती से तैयार किए गए हैं, उन पर फ्लावरिंग डिज़ाइंस बने हुए हैं और उसके ऊपर भी एक खूबसूरत अंदाज में पिलर का एंड किया गया है। आप देखें कि ये इमारत 1935 यानी कि 86 साल कबल तामीर की गई है, लेकिन इसके असरात आज भी बाकी हैं और ये इमारत अपनी आबोताब और ख़ूबसूरती की आज भी गवाह है। आप इस इमारत की तरफ देखिए कि इस इमारत के ऊपर वाले हिस्से में आज भी एस मंगा राम गोपाल दास कुमार तहरीर है। सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार बुनियादी तौर पर एक किराड़ था। सेठ मंगा राम गोपाल, शेख नवाज़ मरहूम कहते हैं कि सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार किराड़ होने के साथ साथ सफाई पसंद नहीं था। वो पान खाया करता था और उसकी राल टपकती थी और राल टपकते हुए कपड़ों को ख़राब कर दिया करती थी। ये भोजा राम की तरह नफीस हिंदू नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी गर्दन पर एक फोड़ा निकल आया। खानेवाल के पहले असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर नवाज़िश अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो हाज़िर हुआ और आकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरी गर्दन पर जो फोड़ा है इसका इलाज कर दीजिए। आप जितनी दौलत कहेंगे मैं वो सारी की सारी दौलत आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा इलाज आप ही कीजिए। तो डॉक्टर शाह साहब ने उनका इलाज भी किया। इसके अलावा ये बात कही जाती है कि सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार का एक ही बेटा था। वो शादीशुदा था लेकिन आगे उसकी कोई औलाद ना थी। जब उसका इंतकाल हुआ उसके बाद सेठ मंगा राम के बेटे की दुकान में उसकी बीवी यानी मंगा राम गोपाल दास की बहू उस पर काबिज़ हो गई और वो ख़ुद उस दुकान को चलाने लग गई थी। इसी बिल्डिंग के साथ ये जो बाज़ार है, इस बाज़ार की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ये बाज़ार क़याम पाकिस्तान से पहले का है। इस बाज़ार को कचहरी बाज़ार कहा जाता है। सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार की इस इमारत का कचहरी बाज़ार में व्यू मुलाज़ा फरमाइए। इस इमारत में भी शहर की दूसरी इमारतों की तरह दरवाज़ा नुमा खिड़कियाँ लगी हुई हैं। रोशनी के लिए छोटे छोटे रोशनदान बनाए गए हैं। हो सकता है ये इमारत सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार ने 1935 के बाद तामीर की हो। सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार ने 1935 के बाद तामीर की हो। इस इमारत में पहली इमारत की निस्बत जिद्दत दिखाई देती है। मोहतरम नाजरीन, ब्लॉक नंबर 4 की इन इमारत की तरफ देखिए। ये इमारत क़याम पाकिस्तान से पहले की ही तामीर शुदा हैं। इनमें थोड़ी अमेंडमेंट्स करने के बाद जिद्दत पैदा की गई है। आप देखिए कि ये इमारत पुरानी ही हैं लेकिन इन्हें प्लस्तर किया गया है। इनमें विंडोज़ और ग्रिल्स नई लगाई गई हैं। इस तरह से इन्हें जदीद तर्ज़ तामीर में ढाल दिया गया है। अब हम चौक संगलावाला के ब्लॉक नंबर 7 की जानिब खड़े हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ रिहाइश के लिए इमारत बनी हुई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ हबीब बैंक कायम था जो बहुत अरसा तक बाकी रहा है। ये इमारत गुज़िश्ता 20 साल कबल तामीर की गई है। मोहतरम नाज़रीन, ये जो इमारत ब्लॉक नंबर 7 की ही जानिब पर है, इस इमारत को में इस्माइल प्लाज़ा कहा जाता है। डॉक्टर चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने तामीर करवाया था। मोहतरम नाज़रीन, इस जगह आज कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कायम है।
क़याम पाकिस्तान से पहले डॉक्टर शेर सिंह का ये प्राइवेट क्लिनिक हुआ करता था। डॉक्टर शेर सिंह जो हैं वो खानेवाल शहर के पहले प्राइवेट डॉक्टर हैं जिन्होंने यहाँ अपना हस्पताल कायम किया हुआ था। कहा जाता है कि इस हस्पताल का नाम चंद्रभान क्लिनिक था। डॉक्टर शेर सिंह यहाँ अपना क्लिनिक भी चलाया करते थे और इसके दूसरी जानिब उनकी रिहाइशगाह भी थी। उनकी रिहाइशगाह में 5 कमरे थे। डॉक्टर सईद अहमद जावेद ने हमें बताया कि डॉक्टर शेर सिंह के बेटे बेटियां हत्ता के बहू भी डॉक्टर्स थे और उनके बच्चों के नाम दीवारों पर तहरीर किए हुए थे। नाज़रीन, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अच्छे कमेंट्स पास भी कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपका होस्ट प्रोफेसर ज़िया रामिश आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।